हाय दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लाई है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में सीरीज नंबर 7। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो नोट्स होते हैं वो उसके क्वेश्चन के आंसर देखते से ही आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ही डाइड ब्लैंक मलेरिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में आ रही होगी कि यहाँ पर जो लिखा है ही डाइड मलेरिया, बिल्कुल दोस्तों इसका फिक्स है आंसर। ही डाइड ऑफ, क्या बोलेंगे हमेशा, विद फॉर ऑफ फ्रॉम, ही डाइड ऑफ मलेरिया। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाता है, किसी भी बीमारी से, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ डेंगू, ये जो भी बीमारी से मरता है तो हमको उसके बाद डाइड ऑफ बोलना है। कभी कभी दोस्तों फॉर भी यूज होता है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। तो दोस्तों मैंने बताया कि बीमारी से मरने के लिए डाइड ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा अपना आंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से मर गए। फिक्स है दोस्तों। चलिए अगला है, ही हैज नो अफेक्शन। ये भी फिक्स है दोस्तों। ही हैज नो अफेक्शन के बाद आता है फॉर आता है। ठीक है, तो ही हैज नो अफेक्शन फॉर यू, उसको तुमसे प्रेम नहीं है। ही हैज नो अफेक्शन या ही डजंट हैव अफेक्शन फॉर यू, तो ये भी फिक्स है दोस्तों। तो अफेक्शन फॉर। नेक्स्ट है, ही इज ब्लैंक एंड दैट ही ड्रॉज अ गुड सैलरी। अब दोस्तों यहाँ पर जो मीनिंग है लेफ्टिनेंट, देखिए दोस्तों यहाँ पर लेफ्टिनेंट की जो स्पेलिंग बहुत सारी लिखी हुई है, लेकिन इसमें से कभी कभी एग्जाम में ये भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक रहती है इधर उधर, आई ई, ये जो भी थोड़ा सा रहता है तो उसको थोड़ा सा अपने को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। और ये जो मीनिंग है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है और आने के चांसेस है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आपको बताना पड़ेगा। इसमें नंबर ये लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट है। तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग दोस्तों, लेफ्टिनेंट, ये स्पेलिंग है। अब आप सोचेंगे याद कैसे रखना, तो इसको मैं आपको दो पार्ट बताता हूँ। LIEU, LIEU एक पोर्शन हो गया दोस्तों, LIEU, और दूसरा है टेनेंट। टेनेंट यानी होता है किराएदार, याद रखने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो LIEU याद रखना है, LIEU, और टेनेंट TENNT। बोलते हैं हम लेफ्टिनेंट, लेकिन लिखते वक्त हम थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे लेफ्टिनेंट, वैसे ही कर्नल की स्पेलिंग भी दोस्तों कोलोनल बोल लिखते हैं, लेकिन कर्नल हम हिंदी में बोलते हैं कोलोनल। आएगा, वही क्वेश्चन आएगा, हम जल्दी लेंगे आपके सामने। और उसके बाद में आता है, ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ही हैज ब्लैंक HMT वॉच। क्या आएगा यहाँ पर आंसर, AN X। आपके मन में ए चल रहा होगा या एन चल रहा होगा, इसके मैंने ट्रिक्स आपको बहुत बार बताया दोस्तों। कभी भी ब्लैंक के बाद वावेल नहीं देखना है आपको। वावेल जो होते हैं AEIOU, वो देखेंगे तो गारंटी बिल्कुल नहीं है कि अपना आंसर सही आएगा। क्या करना है, तो ब्लैंक के बाद अगर उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड जो है किसे आएगा, A, तो क्या आएगा उसमें, एन आएगा। देखिए क्या लिखता है यहाँ पर लिखा है दोस्तों एच लिखा है। क्या लिखा है, एच। मैंने क्या बताया आपको, A, अगर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो अपना एन लगेगा। A, हमने बोला इसको एच, ए बोला ए, ठीक है, ए बोला तो क्या आंसर आ जाएगा अपना एन। तो ही हैज एन HMT वॉच, तो राइट आंसर है आपका ये। इफ ही कम्स हियर, इफ ही कम्स हियर वी विल। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है फ्रेंड्स। वो ट्रिक्स रहती है दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस में, आपको लेफ्ट या राइट साइड में ट्रिक्स मिल जाएगी, बस उसके दम पर ही चलता है, इसमें कोई फार्मूला अलग से नहीं लगता है। तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल होना चाहिए। और मॉडल के बाद याद रखिए दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मॉडल। मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, शॉल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज टू, आर टू, नीड। तो उसके बाद हमको V1 लगाना है, तो V1 कौन सा हो गया हमारा, गो। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर गो और गोज दोनों भी प्रेजेंट सिंपल है, तो आपको मालूम है दोस्तों कि प्योर फॉर्म लगाना है हमको। सी, गो प्योर फॉर्म है और गोज इम्प्योर फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हमको प्योर फॉर्म लगाना है, शुद्ध रूप। तो आंसर क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स हियर वी विल गो टू कॉलेज। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। यू शुड रिफ्रेन, कुछ दोस्तों प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, जैसे रिफ्रेन फ्रॉम हमेशा बोलते हैं, दूर रहना, राइट। यू शॉल रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाई। यहाँ पर शॉल बोले या शुड भी बोल सकते हैं, तो तुमको झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शुड चाहिए तो शॉल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तुम झूठ बोलने से दूर रहोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो रिफरेंस के साथ क्या है दोस्तों, फ्रॉम फिक्स है। राइट, अगला क्वेश्चन है, आई कट एन एप्पल ब्लैंक अ नाइफ।
मैं चाकू से सेब काटता हूँ, या मैंने चाकू से सेब काटा। तो यहाँ पर आई कट एन एप्पल फ्रॉम विद फॉर टू। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमको कोई जो साधन मीन्स बताना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विद का यूज करेंगे। ठीक है, आई कट एन एप्पल विद अ नाइफ, मैंने चाकू से एप्पल काटा या काटता हूँ। द मैन ब्लैंक यू सा यस्टरडे लिव्स नेक्स्ट डोर, ये कहलाते दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुज, हुम, विच। अब आपको भी इसके पुराने वीडियो में आपने हमारा देखे होंगे, उसमें आपको स्पेशली समझाइए वाला। हु मीन्स जो, हुज यानी जिसके, हुम यानी जिसको, विच नॉन लिविंग के लिए, ये लिविंग के लिए, हु यानी जो है जिसने। अब इसमें दोस्तों जो आंसर अपना आएगा वो ट्रांसलेशन बेस्ड होता है। अगर आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है डेफिनेटली आपका आंसर सही आएगा। चलो देखते हैं। द मैन यू सा, अगर हम हु रखते हैं यहाँ पर, देखते हैं। द मैन हु यू सा, व्यक्ति जो तुमने कल देखा, नहीं जम रहा है। हुज यानी जिसके, व्यक्ति जिसके तुम कल मिले, नहीं जम रहा है। और देखते हैं। द मैन हुम यू सा यस्टरडे, व्यक्ति जिसको कल तुम मिले, जिसको आ गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट केस में हुम लगाते हैं और पॉसेसिव केस में हुज लगाते हैं। द मैन हुम यू सा यस्टरडे, व्यक्ति जिसको, क्या आ रहा है, हुम का मतलब जिसको, व्यक्ति तुम कल जिसको मिले वो मेरे घर के बाजू में रहता है, राइट। क्या आ जाएगा यहाँ पर, हुम। तो यहाँ पर क्या बात आती है ध्यान में, कि यहाँ पर हमको ट्रांसलेशन अच्छा होना चाहिए। वी मस्ट बी गुड एट अवर ट्रांसलेशन। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लैंक, इसका आंसर क्या हो गया, होम। ब्लैंक यू से इज नॉट ट्रू, जो तुम कहते हो सच नहीं है। अब मैंने आपको बताया हु यानी भी जो होता है और व्हाट यानी भी जो होता है। हुज नहीं आएगा पॉजिटिव केस और विच भी नहीं आएगा। विच नॉन लिविंग के लिए आता है, लेकिन व्हाट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स जो। व्हाट यू से इज नॉट ट्रू, जो तुम कहते हो, व्हाट यू से जो तुम कहते हो सच नहीं है। अगर हु का यूज करते हो, हु यू से, हु यानी भी जो होता है, लेकिन दोस्तों इट इज यूज फॉर लिविंग, ये लिविंग के लिए हम यूज करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हाट यू से इज नॉट ट्रू, जो तुम कहते हो सच नहीं है। नेक्स्ट, निनाद कैन सिंग अ सॉन्ग, रिप्लेस द अंडरलाइन मॉडल विथ करेक्ट फ्रेज। दोस्तों यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन की बात चलती है, ध्यान दीजिए, कभी भी बहुत खास बात है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो कैन का मतलब होता है इज एम आर एबल टू। ध्यान दीजिए मेरी बात दोस्तों, कैन का मीनिंग क्या होता है, कैन का रिप्लेसमेंट क्या होता है, इज एम आर एबल टू, ध्यान रहेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वाज आ जाता है, यहाँ पर क्या आता है, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाता है, कुड आ जाता है, तो कुड का जो रिप्लेसमेंट रहेगा वो वाज वर एबल टू, ध्यान रहेगा। फिर से, तो अगर कैन आ रहा था उसका जो रिप्लेसमेंट होगा यहाँ पर, तो कैसा होगा, वहां पर कैन की जगह पर हम इज एम आर एबल टू लगाएंगे और कुड रहा तो वाज वर एबल टू। चलिए देखते क्या लिखा है, कैन। तो कैन का रिप्लेसमेंट करना है, तो जिस बॉक्स में इज एम आर और एबल टू होगा वही अपना आंसर होगा। क्योंकि निनाद सिंगुलर है तो निनाद इज एबल टू, ये 100% सही है। आर होता कब, जब यहाँ पर प्लूरल होता, राइट फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा अपना आंसर, तो निनाद इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग, ये रिप्लेसमेंट कहलाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कि ये सभी क्वेश्चंस आए होंगे। ये हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, और इस सीरीज बहुत दूर तक जाने वाली है। अभी तो फिलहाल 7, 7 नंबर 8, 9, 10 के बाद कुछ और नई चीजें लेके आएंगे। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मैं हमेशा आपके लिए नए नए शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आता हूँ। तो बहुत ध्यान से इसको अपने नोटबुक में लिखिए और प्रैक्टिस करते चलिए। और दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन रहा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहा कि जो आपके समझ से परे है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है, तो यू कैन आस्क, तो कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बताइए। थैंक यू। Музыканта, тем не менее я рядом был и верил аллегориями съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями съедены будут эти пираты.